आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति जो परीक्षा जो नवंबर में होगी, आपको शायद तारीख पता है। कौन सी नवंबर है? 5 नवंबर को होगी। आप में से कुछ बच्चों ने इस छात्रवृत्ति परीक्षा के फॉर्म भी भर दिए हैं और कुछ बच्चे अभी भर रहे हैं। फॉर्म को भरने की जो आखिरी तारीख है वो बढ़ा दी गई है, उसके बारे में भी आपको पता है। वो तारीख कौन सी है अब? 28 सितंबर। तो जो बच्चे अभी नहीं भर पाए हैं वो बच्चे जल्दी से जल्दी भर लें। मैं आज आपको जो हमारी परीक्षा होगी, कुछ बच्चों ने अपनी इस परीक्षा को तैयार करने के लिए बुक्स भी खरीद ली हैं और बुक्स खरीद ली हैं तो उसके अनुसार भी आप तैयार करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इस परीक्षा के संदर्भ में कुछ सूक्ष्म जानकारी देना चाहता हूं, जिससे कि आप एक अंदाज लगा सकें कि हमको उस परीक्षा में किस किस तरह के प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे। जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर आपको लिखा है कि इस परीक्षा का जो पेपर होगा वो 2 भाग हैं। उसके कितने भाग हैं बच्चों? 2 भाग हैं। पहला भाग जो होगा उसका नाम होगा सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा। सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा जो आपके माइंड के स्तर को आकलन करेगी कि आपके माइंड का स्तर क्या है, आपका दिमागी स्तर क्या है। तो उसमें 2 तरह के सवाल होंगे, एक तो भाषिक तर्क शक्ति होगी और एक आभासिक तर्क शक्ति होगी। भाषिक तर्क शक्ति में विभिन्न प्रकार के सवाल हो सकते हैं जो भाषा में लिखे हुए होंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम कह दें कि आंख, कान, नाक और हृदय, तो इनमें से ये 4 अंग हैं हमारे, ये शरीर के अंग हैं। तो इनमें से कोई 3 एक रूप से समान हैं और एक अंग इसमें से असमान है। तो जैसे मान आप बता सकते हैं कि नाक, कान, आंख और हृदय, तो इनमें से क्या एक अलग हो सकता है? जरा आप बताइए अल्फिशा। हृदय अलग है। हृदय अलग इसलिए है कि वो शरीर का आंतरिक अंग है और ये शरीर के सब बाह्य अंग हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ते जाएंगे और आंसर शीट में गोला संबंधित गोले को काला करता जाएंगे। एक आभासिक तर्क शक्ति होंगे। आभासिक तर्क शक्ति के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार की आकृतियां होंगी, विभिन्न प्रकार की आकृतियां होंगी, डिजाइन्स होंगी और कोई श्रृंखला होगी। उसमें से आपको ये देखना है कि अलग तरह की जो आकृति है वो कौन सी है, या फिर किसी क्रम में कुछ आकृतियां बनी हुई हैं तो अगली आकृति कौन सी होगी। तो उससे संबंधित जो सही होगा उससे संबंधित गोला हम आंसर शीट में काला करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपके ये जो प्रथम भाग है उसमें से 90 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे बच्चों? 90। अभी तक 90 प्रश्न आते रहे हैं तो हम मान के चलें कि इस बार भी 90 प्रश्न आएंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारा एक द्वितीय भाग होगा, सेकंड पार्ट। इसमें इसका नाम होगा शैक्षिक अभिरुचि। क्या होगा इसका नाम? इसमें हम शैक्षिक अभिरुचि हमारे अंदर कितनी है, तो इसमें आपको यह देखना है कि आपकी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय, जिसमें से पहला पार्ट होगा विज्ञान का। विज्ञान आप पढ़ते हैं, आपको पढ़ाई जाती है, उसी से संबंधित प्रश्न होंगे। बस प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। उसके 4 विकल्प होंगे, सही विकल्प जो होगा उससे संबंधित गोला आंसर शीट में आप काला करेंगे। कुछ प्रश्न आपके सामाजिक विज्ञान के आएंगे। कुछ प्रश्न क्या आएंगे? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपके पास पुस्तक हैं जो आपके कोर्स में दी हुई हैं, जिसमें से इतिहास की किताब है और एक भूगोल की किताब है। तो उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे और बाकी किस तरह के प्रश्न आएंगे वो आप अपनी इस किताब से, जो आपकी किताब है जो आपने कुछ बच्चों ने खरीदी भी है, इसका नाम है राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। आप में कुछ बच्चों ने खरीद ली है, हम इसकी मदद से भी आपको बताएंगे। और ठीक उसी प्रकार से एक विषय और आपके यहाँ पढ़ाया जाता है जो है गणित विषय। गणित विषय में भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न होंगे, उनसे आपको देखना है और 4 उसमें से विकल्प होंगे। एक विकल्प सही होगा, सही विकल्प को आंसर शीट में संबंधित गोला आप काला कर देंगे। कहने का मतलब यह है
आपको उस दिन की जो परीक्षा 5 नवंबर को जो परीक्षा होगी, और उस परीक्षा में आपको ये देखना है कि हमें इन इन स्थितियों से गुजरना है। पहला भाग हमारा ये होगा, हम इसको विस्तार से समझाएंगे आपको, और दूसरा भाग ये होगा, उसमें ये वाले विषय होंगे। तो इन पर निर्भर रहकर आपको अच्छी से तैयारी करनी है, और अगर आप अच्छी से तैयारी करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इस परीक्षा को पास कर लेंगे, और अगली साल जब कक्षा 9 में आप प्रवेश लेंगे तो आपको इस परीक्षा के रिजल्ट जो आप पास होंगे उससे संबंधित जो लाभ आपको मिलेगा, 1000 रुपये महीने की छात्रवृत्ति, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही मेहनत से अच्छी तरह से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है बेटा।